गुड आफ्टरनून टू ऑल इन थर्ड सेशन। एक मिनट और देख लेते हैं, 34 तक हम लोग स्टार्ट कर देंगे। सर नवीन सर तो आके बैठे हुए हैं, 3 बजे से ही आके बैठे हुए हैं। कल उनका क्लास भी बहुत अच्छा रहा, जबरदस्त था क्लास। आप लोगों ने कुछ लोगों ने फीडबैक भी दिया है उसकी उनके लिए। और आज भी आगे वो जो कल तक जहां तक पढ़ाए थे कंटिन्यू करेंगे। इंटरेक्शन थोड़ा सा करते रहिएगा, क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा करते रहिएगा, थोड़ा सा कुछ कुछ हाँ हाँ भी करते रहिएगा, तो लगता है कि हाँ कोई सुन रहा है। यस सर जैसे हम लोग फिजिकल क्लासेस में करते थे और उस तरह से भी करते रहने से सेकंड सेशन बहुत अच्छा रहा, फर्स्ट सेशन भी फर्स्ट सेशन बहुत अच्छा रहा। और कल का तो सेशन अच्छा था ही। फर्स्ट सेशन में बहुत अच्छा इंटरेक्शन क्लास था, लग रहा था झाजी का पूरा प्रोफेशनल थे, प्रोफेशनल जैसा ये कर रहे थे। और आप लोग का भी पार्टिसिपेशन था। पार्टिसिपेशन रहता है तो लगता है कि मेहनत जो हम लोग कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है और सही लोगों तक फ्रूट पहुंच रहा है, वो जो पानी हम लोग जड़ जड़ तक वो पहुंच रहा है, अच्छा लगता है। तो इस तरह इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कम से कम यस सर करते रहिए। ठीक है नवीन सर। यस सर। हाँ चलिए, आपका स्वागत है सर, वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप आए हुए हैं। और सब लोग भी इंतजार में हैं आपके कि आपका क्लास जल्द से जल्द शुरू हो जाए। तो बीच में हम हर्डल नहीं बनेंगे, जल्द से जल्द आपको क्लास दे रहे हैं। ठीक है, वेलकम सर, धन्यवाद सर समय निकालने के लिए आपको। हाँ, तो हम ये कह रहे थे, अब आ रही है आवाज? हाँ अब आ रहे। अच्छा अच्छा ठीक। हम जो आज जो बताने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, ये फाइनल अकाउंट के बारे में। तो इसमें आप देखेंगे कि एक है एंट्री है जो कि दिया हुआ फाइनल अकाउंट बनाना है बैलेंस से मोहन का। इसमें दिया हुआ है कि स्टॉक जो वैल्यू था वो 10,000 रुपया था, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। अब उसको कैसे इस एंट्री को है जो कि हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे, वो एक बार है जो कि कम से कम इसको एंट्री को पढ़ लीजिए, ताकि इसी को हम आगे पढ़ते जाए और समझाते जाए तो अच्छा आसानी से समझ में आएगी। तो इसमें डेबिट बैलेंस में जो पड़ा हुआ है एंट्री और क्रेडिट बैलेंस में जो पड़ा हुआ है ये ट्रायल बैलेंस का। आप देखिए, जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो जो फॉर्मेट में बनाया जाता है उस फॉर्मेट के बारे में आप अच्छी तरह से देख लिए होंगे। तो एक दो दो तरह के फॉर्मेट इसमें मिले हुए, दो फॉर्मेट होता है। तो एक फॉर्मेट में आपको है जो कि बनाना होगा ट्रेडिंग अकाउंट, और उसी के नीचे है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो एंट्री कौन कौन सी डालनी है, वो क्यों डालनी है, उसको हम समझते हैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट से। और जो इधर जो लास्ट में इधर जो नीचे में बैलेंस शीट होता है,
उसमें क्या क्या चीज डाला जाएगा ये भी है जो कि समझेंगे। अब इधर देखिए कि सबसे पहले ये ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, ये व्यापारिक खाता होता क्या है, और उसको हम सबसे पहले ही बनाते हैं। ये व्यापारिक खाता है, इसका मुख्य एक ही चीज अथी में रखिए कि इससे हमको ये पता करना होता है कि ग्रॉस लाभ, ये क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है और ग्रॉस लॉस क्या है, ये जानकारी के लिए है, इसको हम बताते हैं, अथी बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए अब इसको यदि हम कुछ इसका थ्योरी के अथी में भी चले जाए तो उसमें भी यही चीज लिखा हुआ है कि व्यापारिक खाता वह खाता है जो माल के क्रय विक्रय का आर्थिक परिणाम दर्शाता है। इस इस खाते को बनाने में कार्यालय व्यय को छोड़ दिया जाता है, इसमें केवल माल संबंधी सौदों का ही लेखा किया जाता है। व्यापारिक खाता को माल खाता भी कहा जाता है, यानी कि माल को बनाने में, लाने से लेकर करके बनाने तक जो भी उस पर खर्च आता है वह व्यापारिक खाता के अंतर्गत ही आता है। इसी तरह से है जो कि अब इसमें ये देखें कि कौन कौन सा आइटम को हमको है जो कि आएगा और ये किस साइड में आएगा, डेबिट की तरफ कौन सी आइटम आएंगे और है जो कि क्रेडिट की तरफ से कौन सा आइटम आएंगे। तो इसमें सबसे पहला जो आइटम आएगा डेबिट साइड की बात कर रहे हैं, तो डेबिट साइड में इसका जो सबसे फर्स्ट है जो कि आपको लिखना होगा ओपनिंग स्टॉक के बारे में। तो ओपनिंग स्टॉक के बारे में यदि समझे हुए होंगे, नहीं समझे तो हम ये बताते हैं कि ओपनिंग स्टॉक जो होता है कि पिछले साल का जो माल उसका नहीं बिका है वो माल है जो कि उसका उस साल के लिए तो क्लोजिंग कहलाएगा, और यदि न्यू वर्ष में उसको लाया गया है तो ओपनिंग स्टॉक उसको कहा जाता है। तो उसको लिखना है आपको ट्रेडिंग अकाउंट के क्या डेबिट साइड। दूसरा आता है परचेज, जस्ट तुरंत खोजिए परचेज, जैसा कि इसमें भी दिया गया है, आप उसको देखेंगे इसका बना हुआ पार्ट में जहां सॉल्यूशन किए हैं। देखिए आपका है जो कि ये जहां सॉल्यूशन का फाइनल बना रहे हैं वहां देखिए कि सबसे पहले है जो कि ओपनिंग स्टॉक को लिखे, उसके जस्ट है जो कि नीचे उसका है जो कि हम लिखे हैं परचेज। तो परचेज अकाउंट है जो कि इसमें क्या होता है कि परचेज अकाउंट में आपको वो दोनों तरह का परचेज, या तो आपने नगद खरीदा है या उधार खरीदा है, दोनों के मूल्य को है जो कि जोड़ कर करके इसके डेबिट के पक्ष में लिख देते हैं। यदि इसमें से कुछ आइटम इस प्रकार के हो, इसका हम बताते हैं कि कौन कौन सा मद है जो कि इससे परचेज से घटता है, और उसको घटा करके ही इसको हमको डेबिट वाले अमाउंट में हमको लिखना होता है। तो इसमें ये सबसे पहले देखिए कि यदि आपका एंट्री में परचेज रिटर्न दिया हुआ है तो उसको हम परचेज से घटा लेंगे, और उसके बाद ही है जो कि डेबिट के कॉलम है, अमाउंट के कॉलम है डेबिट साइड में, उसको लिखेंगे। दूसरा यदि आ रहा हो कि ड्रॉइंग, यदि माल का आहरण किया गया है तो उसको भी हम घटा सकते हैं, घटा लेंगे। इसी तरह से यदि दान में दिया गया माल है, जिसको कि अंग्रेजी में बोलेंगे गुड गिवन इन चैरिटी, तो उसको भी है जो कि घटा लिया जाता है, मगर ये आएगा नहीं। ये सिर्फ है जो कि आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम बता रहे हैं। वो ज्यादातर ही आता है आपको है जो कि परचेज रिटर्न ही, क्योंकि शुरुआती है इसलिए है जो कि उतना टफ नहीं आएगी, मैं बता देते हैं, ये सब चीज जान लेना चाहिए। फिर इसी प्रकार से आएगा आपका नमूने के रूप में मुफ्त दिया गया माल, यानी गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, तो ये भी घटा लिया जाता है। उसी के बाद है जो कि डिस्काउंट ऑन परचेज, आपने खरीदा है तो आपको छूट मिली है तो वो घटा लिया जाता है। अब इसी तरह से ये हो गया दूसरा परचेज। अब तीसरा आते हैं डायरेक्ट खर्च। अब डायरेक्ट खर्च है, डायरेक्ट खर्च क्या होता है, यह वह खर्च है जो माल के क्रय से लेकर के, क्रय यानी खरीदने के शुरुआती चरण से लेकर करके माल के बनाने तक में, यानी कि इसमें जो भी है जो कि खर्च हुआ है उसे है जो कि इसमें लाया जाता है, इसी को हम डायरेक्ट खर्च कहते हैं। अब ये डायरेक्ट खर्च कौन कौन सा, देखिए डायरेक्ट खर्च होता है जैसे कि भाड़ा तथा ढुलाई, फ्रेट। अब इसको लाने में जो ढुलाई खर्च हुआ है वो है जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा डेबिट साइड में। इसी तरह से है जो कि रेलवे फ्रेट ऑन परचेज, ये फ्रेट, कैरेज एंड फ्रेट, गाड़ी भाड़ा एवं भाड़ा, ये यांत्रिक भाड़ा, कैरेज इन वर्ड, लाने में जो भी है जो कि उसका माल वाहन लगा है उसका भरना है।
फिर इसी तरह से जो कि कूली एंड कार्टेज, ये सब ढुलाई वाले चीज जो माल को लाने में सीधे खर्च हुए हैं। तो यहाँ पर है जो कि आप देखिएगा एंट्री में कैरेज भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से है जो कि आगे आते हैं तो आप देखिए कि कुछ जो ऐसा होता है कि टैक्स वगैरह भी लगते हैं, जैसे कि चुंगी कर है, आपका है जो कि ऑक्टरी है, आयात कर है, उत्पाद कर है, सीमा शुल्क, ये सब माल को लाने में ये सब सारा है जो कि टैक्स लगता है, जो सीधा है जो कि जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट बैलेंस। अब आ गया सबसे जो ज्यादातर पूछा जाएगा वो वेज, मजदूरी, यानी कि जो खरीदे गए माल को लाने तथा माल के निर्माण स्थल पर ले जाने तक जो मजदूरी चुकाई जाती है वो व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। अब इसका बहुत तरह से आगे इसमें तो ऐसा नहीं आएगा, मगर आगे जो अपेंडिक्स 3 वगैरह होता है उसमें नाम भी चेंज ही रहता है। इसी बेच को अलग तरीके से भी लिख सकता है, जैसे कि आपको वेज सीधा लिखा तो उसको समझे, प्रोडक्टिव वेज वेज भी लिखता है, फैक्ट्री वेज भी लिखता है, वेज एंड सैलरी लिखा रहेगा, लेबर कॉस्ट लिखा रहेगा, या डायरेक्ट लेबर भी लिख सकता है। तो इसमें एक चीज देखिएगा कि ज्यादातर में कॉमन में वेज ही आ रहा है लिखा हुआ। यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है एक चीज का कि वेज एंड सैलरी लिखा रहेगा किसी जगह, तो किसी जगह लिखा है सैलरी एंड वेज। तो जो फर्स्ट आ रहा है वेज, उसको हम है जो कि ले जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड में। इसी तरह से है जो कि इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस होता है कि जब हम विदेशों से माल मंगाते हैं तो उसका है जो कि हम उसका उस माल का इंश्योरेंस भी कराते हैं, उसके लिए प्रीमियम देना होता है, तो वो भी खर्च है जो कि आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। इसी तरह से है जो कारखाने से संबंधित व्यय है, जो सीधा सीधी लग रहा है, फैक्ट्री रेंट है, टैक्स है, रेट है, लाइटिंग पर खर्च है, या फैक्ट्री रिपेयर पर खर्च है, या अदर तरह के जो फैक्ट्री एक्सपेंसेज होते हैं, वो सब है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। अब है जो कि निर्माण संबंधी, उसको मैन्युफैक्चर करने में कौन कौन सा खर्च आया, उस खर्च को भी इसमें सीधा लाया जाता है, जैसे कि गैस है, फ्यूल है, लाइट है, पावर है। अब है जो कि ये सब है सीधे जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि एक आ रहा है वाटर एंड गैस, जो अभी हमने बोला, ये सीधा आ गया है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर वाटर, ऑयल, ग्रीस, ये सब है जो कि आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। इसी तरह से कोल है, केमिकल है, कलर्स है, ये सब है ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे डेबिट साइड। अब इसके क्रेडिट में कौन कौन सा चीज है, अब इसके क्रेडिट साइड में ध्यान दीजिएगा, इसमें है जो कि सबसे पहले है जो कि सेल है, जो कितने का बेचा, कितने का बेचा। अब उसमें सेल उस तरह का भी होना चाहिए, हो जाता है कि जैसे किसी तरह का हो, चाहे आपने नगद बेचा हो या उधार बेचा हो, वो सभी का है जो कि जोड़ करके इकट्ठा राशि है जो कि वहां लिखते हैं। और घटाने वाली कौन आइटम होती है इसके साथ, यदि है जो कि सेल रिटर्न हुआ है, यदि ये सेल रिटर्न हुआ है तो उस राशि को हम घटा देते हैं वहां, और घटा करके ही इसको अमाउंट, क्रेडिट के अमाउंट वाले कॉलम में हम लिखते हैं। उसी तरह से होता है, एक तरह के आ सकता है इसका क्रेडिट अथी में, गुड्स ऑन सेल या रिटर्न बेसिस। अब इसको समझते हैं ये क्या होता है, बीच में कुछ तो बोलिए यदि नहीं समझ में आते हैं कि गुड्स ऑन सेल रह सकता है या उसकी जगह रिटर्न बेसिस भी लिखा रह सकता है, तो इसको कैसे समझेंगे। देखिए इसमें होता है क्या कि आप जो बड़ा होलसेलर होता है और एक रिटेलर होता है, खुदरा विक्रेता होता है, तो जो बड़े होलसेलर होते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो अपने अच्छे रिटेलर है उसको है जो कि ये कह कर करके कि इतना सामान है जो कि तुम ले जा बेचने के लिए, और बेचने के बाद ही है जो कि तुम पैसा देना, नहीं तो सामान लौटा देना। ऐसा तो आपने अक्सर देखा भी होगा। तो इस तरह से अब है जो कि होलसेलर जो उसके पास जो सामान बेचता है, भेजता है, तो उसके लिए एक टाइम दे देता है। ऐसा नहीं कि वो टाइम है जो कि वो उसको सालों भर दे दिया कि सालों भर तक तुम बेचते रहो, ऐसा नहीं है।
कुछ एक टाइम है जो कि उसके साथ है जो कि कर लेता है, और उस टाइम के अंदर में ही कहना होता है कि उसको यदि बिक गया तो पैसा दो, और नहीं तो है जो कि हमको सामान वापस कर। तो यदि वह है जो कि उस तरह के जो आते हैं आइटम, उसी को हम बोलते हैं गुड्स ऑन सेल। तो इसको हम जब लिखते हैं तो इसको डायरेक्ट है जो कि लिख सकते हैं, या तो यदि क्रेडिट के जो अमाउंट है क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के, उसके कॉलम में लिख सकते हैं, अथवा है जो कि जो हम अभी सेल के साथ है जो कि घटाए हैं, परचेज घटाने के बाद आया है तो उसके साथ भी जोड़ सकते हैं, एक ही आएगा उसका। उसी तरह से जो कि तीसरा होता है कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यानी कि प्रेषण पर माल। अब इसको है यदि आ जाता है तो ये भी घटता है, ये भी घटता नहीं बल्कि है जो कि ऐड हो जाता है क्रेडिट के साइड में। तो अब ये होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि देखिए होता है कि एक होता है अपने नाम से, एक कंसाइनर होता है और दूसरा कंसाइन। एक कंसाइनर जो होते हैं वो होते हैं माल के स्वामी या व्यापारी। वो क्या करते हैं कि बहुत सारे शहरों में, छोटे छोटे शहरों में एक एजेंट, जिसको एजेंट कह सकते हैं, कंसाइनी रखते, कंसाइनी होता है। उसका काम क्या है कंसाइनी का, कि जिस भी कंसाइनर का माल अपने पास वो रखता है, अपने यहाँ उसके रखने का व्यवस्था वो रखता है, और उसका उसके बदले में उसको रेंट है या कमीशन है, ये सारा चीज है जो कि उसका खर्चे उसके साथ तय रहता है। अब उसका काम रहता है कि वो कंसाइनी वह उस सारी जगह अपना उस सामान को बिक्री कराता है। अब ये होता है कि ये तो जितना माल जो कंसाइनर भेजे हुए है, तो उसका पैसा तो वहां से अभी आया नहीं है, मगर माल तो भेजे हुए कंसाइनी के पास। तो उस तरह का जितना कॉस्ट होता है उसका उतना कॉस्ट है जो कि वो अपना क्या बोलते हैं क्रेडिट साइड में उसको लिख दिया जाता है। यहाँ तो उस तरह का नहीं है, पर हम बताए हैं ऐसा। अब लॉस हो जाता है ये आपका क्लोजिंग स्टॉक। आप देखे होंगे कि इसका शुरू में ही दे दिया है ये प्रश्न के अति में कि उसका क्लोजिंग स्टॉक था 10,000 रुपये। तो अंतिम रहस्य यही होता है कि उसी साल, जिस साल का ये बना रहा फाइनल अकाउंट, उसी साल में उसके पास कितना है जो कि माल अभी तक बिका नहीं है, अनसोल्ड है, और कितने राशि का है। तो इसी को हम है जो कि बोलते हैं अंतिम रहतिया या क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। अब इसको है जो इसको भी व्यापार खाते के क्रेडिट में लिख दिए। अब ये दोनों को क्या कर लिया जाता है, यहाँ इतना तक तो समझ गया इस चीज को, इसको है जो कि जोड़ लिया जाता है। अब देखिए क्रेडिट पक्ष में ज्यादा है अमाउंट या डेबिट साइड में, यही तय करेगा कि कोई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। यदि क्रेडिट तरफ ज्यादा अमाउंट हो रहा है, यहाँ देखिएगा कि 1,01,900 रुपया है, तो दूसरे तरफ है जो कि इसको तो दोनों तरफ हम बराबर कर लिए, मगर राशि कितनी कम हुई, डेबिट साइड में राशि जो है जो कि कम हुई 15,260 रुपया। तो ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट है जो कि ये डेबिट साइड में है जो कि चला जाएगा, और वहां है जो कि लिखा जाएगा टू ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट कर कर करके, और इसको ट्रांसफर किया जाता है पीएल अकाउंट। आगे आएगा यही अमाउंट आगे मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और आपको हम बताते हैं कि देखिए ट्रायल बैलेंस जब हम बता रहे थे तो उसका जो फाइनल बताए थे उसमें देखिएगा कि टू कर कर करके लिखा हुआ डेबिट साइड है ना, अब बाई कर कर करके लिखा रहता है क्रेडिट साइड में। क्या आप देख रहे हैं कि दोनों सेम इसी तरह से आ रही है? इसको गौर कीजिएगा, समझिएगा। अब आगे देखते हैं लाभ हानि खाता क्या है। तो लाभ हानि खाता जैसा कि हम उस खाते में ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट एक्सक्यूज या मी है सर। जो कि आए? सर, हाँ बोलिए। कैरेज ऑन गुड सोल्ड किस में रखेंगे? यदि ये अभी इसको इसको आपको ये समझना, कैरेज एंड जहां पर देख रहे हैं कि कैरेज है जो कि गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ये सोल्ड में है, बेचने में खर्च होगा। तो ये दो है। क्या लिखा, क्या बताया यार? ये गुड्स ऑन सेल जो अभी बता कैरेज रहे थे ऑन जिसके गुड बारे में, सोल्ड। कैरेज, ये तो आया कैरेज एंड गुड्स सोल्ड। ये देखिए ऐसा समझिए इसको कि इसको माल बेचने पर खर्च हो रहा है,
कैरेज है, भाड़ा मेल माल बेचने पर इसको जो भाड़ा रहा या बाहर का खर्च जा रहा है, जो माल हम सेल करेंगे, तो ये आ जाएगा इसी, इसको माल लाने में नहीं हो रहा, इसको है जो कि माल को बेचने में हो रहा है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा। क्या समझे? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप इसको खाली समझिएगा कि क्या कौन सा है जो कि मद ऐसा है कि जो हमको बनाने के मैन्युफैक्चरिंग में लग रहा है या माल को लाने में खर्च हो रहा है, सीधे सीधी लग रहा है, उसको है जो कि हम समझ जाएंगे, तो ये है जो कि आपको क्लियर हो, ये आप सीधा ये इसको इसी तरह से इसको क्लियर कीजिएगा कंसेप्ट, ये उसी को रहने दें। हाँ, उसी को हम अति कर रहे हैं, क्लियर करा रहे हैं। अब देखिए इसी भाग में जो फॉर्मेट बना हुआ, बोले थे कि ये दो है जो कि बनते हैं अकाउंट, इसमें एक ट्रेडिंग और दूसरा उसी के जस्ट जिसे है जो कि बन जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अब सबसे ये देखिए डेबिट वाले भाग और दूसरा है जो कि देखिए है जो कि क्रेडिट वाले भाग। तो हम जैसे ही बोले थे कि जैसे प्रॉफिट एंड जो प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा, वो क्रेडिट साइड की तरफ है जो कि ट्रांसफर होकर के चला आएगा, और इसका मेंशन हम कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, वहां लिख देना होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, वो कितना आया था 15,260। ठीक है, उसके बाद ये देखिए कि अब प्रॉफिट ईएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में कि और कौन सा ऐसा आइटम है जो कि आपको है जो कि प्राप्त हुआ है। तो एक डिस्काउंट है, इसमें एक डिस्काउंट है, यहाँ देखिएगा यही क्या कर रहा है। हाँ, यहाँ देखिए क्रेडिट साइड में है जो कि एक डिस्काउंट आया हुआ है ना, ये डिस्काउंट है जो कि इसको प्राप्त हुआ है, मिला है कहीं से, तो ये क्रेडिट साइड में यहाँ पीएल अकाउंट में आ जाएगा। एक ही है। उसके बाद है जो कि अब देखिए कि लाभ हानि खाता को हम क्यों है जो कि बनाते हैं, इसका मुख्य मकसद होता है कि हमको नेट प्रॉफिट है जो कि मालूम करना होता है, या नेट लॉस क्या है हमारे व्यापार, इसी के लिए हम बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अब हम जितने भी छोटे छोटे खर्च हुए हैं, उन खर्च को है जो कि डेबिट साइड में लिख देते हैं। तो ये सबसे चीज देखिए, इसको थोड़ा सा हम पढ़ के भी और क्लियर करा देते हैं, और कौन कौन सा एंट्री इसमें आता है। लाभ हानि खाता का आशय लाभ हानि खाते का आशय उस खाते से है जिसे समस्त आय एवं व्यय एकत्रित किए जाते हैं, जिसमें आय की व्यय से और व्यय की आय से अधिकता ज्ञात की जा सकती है। अभी दोनों तरफ का हम जोड़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि दोनों साइड में कोई तो कोई एक अधिक होगा, एक कम होगा। यदि आय से व्यय कम है तो ये प्रॉफिट आ जाएगा, और व्यय ही अधिक हो रहा तो ये वो लॉस हो जाएगा। इस तरह से इसको हम सकल क्या बोलते हैं नेट है जो कि लॉस या नेट प्रॉफिट मालूम कर लेते हैं। अब देखिए इसमें हम उसके अथी में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से, ये भी हमको मालूम है। अब देखिए इसमें आएगा कौन कौन सा चीज, इसमें जो डेबिट साइड के में कौन कौन सा आ सकता है। यदि इसका ट्रेडिंग अकाउंट में बनाते समय जिसका इसका ग्रॉस लॉस हुआ है, तो ये डेबिट साइड में आएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। और यदि उसका तो जो प्रॉफिट हुआ है वो क्रेडिट साइड में चला जाएगा, जैसा कि आपने देखा बना हुआ है, इसको समझिए। अब उसके बाद दूसरा जो इस तरह से खर्च हो सकता है जो इनडायरेक्ट है, जो अप्रत्यक्ष खर्च है, वो सीधा खर्च नहीं, अप्रत्यक्ष खर्च है। अब उसमें अप्रत्यक्ष खर्च में कौन कौन सा खर्च हो सकता है। अब जैसे कि ऑफिस पर होने वाले खर्च, ऑफिस एक्सपेंस है, उसमें बहुत सारे चीज है जो कि खर्च आ जाते हैं छोटे छोटे, जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट का खर्च भी आ सकता है ना। इसी तरह से ऑफिस के अंदर सैलरी देनी होती है, उसका भी खर्च आएगा, सैलरी आता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि आप सैलरी आ गया डेबिट साइड में। फिर ऑफिस रेंट एंड टैक्स भी है, यहाँ ऑफिस का देखिए, अब यहाँ तो दिखा हुआ मगर यहाँ रेंट एंड टैक्स आ गया है, ये भी दिखा हुआ है। फिर इसी तरह से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आएगा रहेगा तो वो भी आएगा। पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन चार्जेज, ये सब आ जाएंगे डेबिट साइड में पीएल अकाउंट के।
ऑडिट रहेगा, ये सब आ जाएंगे, ऑडिट फीस, ट्रेड ट्रेड एक्सपेंस होता है, ये भी आ सकता है। अब दूसरा देखिए कि विक्रय तथा वितरण संबंधी व्यय। अब ये किस प्रकार के, बेचने का, माल को बेचना हो या उसका डिस्ट्रीब्यूट करना हो, उसको बढ़ाने के लिए जो खर्च होता है वो कौन कौन सा खर्च होता है। जैसे कि सेल्समैन का है जो कि सैलरी देनी हो या कमीशन देना हो, तो वो सब खर्च है जो कि यहाँ आ जाएंगे। वो डायरेक्ट खर्च ना होकर के ये सब इनडायरेक्ट खर्च है। इसी तरह से एजेंट का कमीशन है, एडवर्टाइजमेंट पर होने वाला खर्च है, या गोदाम का किराया है, पैकिंग एक्सपेंसेज हो सकता है, कैरिज ऑन सेल। देखिए जब उस यही चीज तो पूछे थे, है ना, कोई पूछे थे, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसको समझ जाइए। कैरीज ऑन सेल ये भी आएगा, तो इसको है जो कि डेबिट साइड में लिखा जाएगा। फिर इस तरह से बैड डेबिट होता है। अब व्यापार का पैसा है कहीं डूबा हुआ है, वो वहां से नहीं आया, तो बैड डेबिट भी इसी में आएगा। एक्सपोर्ट कर, वहां पर देखे तो इम्पोर्ट कर था जो लाने में, और ये निर्यात करने में, ये एक्सपोर्ट कर है जो कि यहाँ आ जाएगा पीएल अकाउंट में। इसी तरह से सेल टैक्स है, इंश्योरेंस है, ये सब डेबिट साइड में आएंगे। अब देखिए कि कुछ खर्च है जो कि फाइनेंशियल एक्सपेंसेज का हो सकता है। अब इस तरह का जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेज होते हैं वो व्यापार को बढ़ाने के लिए, यानी कि उसके व्यापार के लिए हम राशि जुटाने के लिए जो लेते हैं, तो उस पर जो खर्च आएगा, उस खर्च को भी है जो कि यदि रहेगा तो उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट आ सकता है इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन आपने लिया है उस पर जो ब्याज दे रहा है, तो वो आ जाएगा इसके डेबिट साइड में, पीएल अकाउंट में। इसी तरह से जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी आ जाएगा, तो आपको इधर साइड में एंट्री करनी होगी। इसी तरह से है जो कि डिस्काउंट ऑन बिल, यानी कि कुछ इस तरह से इस तरह का बिल है कि आप डिस्काउंट देंगे तभी वो बिल चुकेगा। तो जो आपने छूट दी है, डिस्काउंट दिया है, तो वो खर्च है जो कि डेबिट साइड में आएगा, पीएल अकाउंट में। इसी तरह से है जो कि आपने जो कि किसी को छूट दिया है किसी चीज के लेकर करके, यानी कि डिस्काउंट अलाउड, तो वो डेबिट साइड में आएगा, पीएल अकाउंट के। अब आते हैं कि अप्रचलित व्यय कहते हैं, मानी इस तरह का व्यय है जो अचानक आ जाए, तो उस तरह का व्यय को भी हम डेबिट साइड में लिखते हैं, पीएल अकाउंट के। जैसे कि लॉस बाय फायर, अब अचानक आ गया इस तरह का नुकसान, तो इसको भी हम लिखेंगे डेबिट साइड में। फिर इसी तरह से लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई, तो ये सब नुकसान या व्यय जो हानि हुई उसको भी डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर है जो कि इसी तरह से है जो कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी इस तरह की अस्थाई संपत्ति जिसको बेचने पर नुकसान, तो उस नुकसान जितनी की हुई है उसको भी हम डेबिट साइड में लाते हैं। फिर एक लास्ट में आ सकता है आपका ये डिप्रिसिएशन से संबंधित खर्च। ये सारे लगभग है कि इतना से ज्यादा एंट्री आपको है जो कि मिलेगा नहीं, ये सारे इतना ही एंट्री, बस बनाने का नियम आप समझ जाइएगा, बहुत आराम से बना लीजिएगा। इसी को है जो कि इस टाइप का बहुत सारे है जो कि प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आपको बन जाए। अब देखिए कि डिप्रिसिएशन में किस तरह का डिप्रिसिएशन हो सकता है। एक ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, व्यापार के दौरान है जो भी जो खर्च हो गया है, जो नुकसान हुआ है या लॉस या मान लिया जाए कि हानि हुई है, उसको है जो कि इसमें लाया जाएगा। इसी तरह से चैरिटी, आपने किसी को दान दिया है तो वह इसमें आएगा, पीएल अकाउंट में, डेबिट साइड में। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेज है, विविध प्रकार के खर्च होती है, वो सब है जो कि इसमें आएगा। डिप्रिसिएशन यदि सीधे दिए हुए हैं तो वह इसमें आएगा। अब इसके क्रेडिट साइड में कौन कौन सा राशि आ सकती है, कौन कौन सा आइटम आ सकता है, उसको हम थोड़ा सा समझ जाते हैं। सबसे पहले तो इसको क्रेडिट साइड में, जैसा कि हम पहले शुरू में बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट है जो कि क्रेडिट साइड में आता है, पीएल अकाउंट। उसके बाद है जो कि दूसरा आ सकता है इनडायरेक्ट इनकम, माने उस तरह का है जो कि आमदनी जो सीधे नहीं आ रही हो, अप्रत्यक्ष है। अब वो कैसा आए हैं इसको हम समझ लेते हैं। देखिए पहला जो है जो कि इन्वेस्टमेंट, विनियोग से प्राप्त ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट।
अब इन्वेस्टमेंट से जो आपने पूंजी लगाई, जो कहीं निवेश किया, उससे जो कि ब्याज आ रही है, तो ये इसमें आएगा। यदि रहेगा तो क्रेडिट साइड में आएगा। इसी तरह से बैंक जमा पर ब्याज, फिर है जो कि ऋण से प्राप्त ब्याज। आपने ऋण लिया और उसको कहीं इस तरह से इस्तेमाल किया जिससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा हो, ब्याज मिल रहा हो, लाभ मिल रहा हो, तो ये क्रेडिट साइड में पीएल अकाउंट पे लिखे जाएंगे। इसी तरह से आप किराया प्राप्त किया हो तो वो रेंट है जो कि एक क्रेडिट साइड में लिखे जाएंगे पीएल अकाउंट के। इसे कमीशन प्राप्त किया हो तो कमीशन लिखे जाएंगे क्रेडिट साइड में। यदि आपको छूट कहीं से मिला है तो वो लिखे जाएंगे। आहरण पर ब्याज, जो ड्राइंग किया है आपने उस पर कहीं से इंटरेस्ट आ रहा हो तो वो है जो कि इंटरेस्ट यहाँ लिखा जाएगा। लगभग इस पर है जो कि कमीशन और ब्याज यही और डिस्काउंट यही चीज है जो कि मिलेगी। आप प्राप्त ऋणों पर वसूल भी। अब इसमें देखिए कि बहुत सारे कुछ ऐसे ऋण भी होते हैं जो नहीं प्राप्त होने वाले होते हैं, मगर वो मिल गई है, वो वसूल हो गया है, तो वो सब भी इसके क्रेडिट साइड में ही लिखे जाएंगे। अब इसका जो है जो कि अब इसी तरह से एंट्री कर लेने के बाद इसका हम दोनों तरफ है जो कि जोड़ करें। अब जोड़ करेंगे तो दोनों तरफ में अब देखेंगे कि क्रेडिट साइड में अधिक है या डेबिट साइड में अधिक है। यदि है जो कि क्रेडिट साइड में अधिक है और डेबिट साइड में है तो ये लाभ आएगा, यानी नेट प्रॉफिट आएगा, जैसे कि इसमें आया है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। इसको थोड़ा सा इधर के ज्यादा उधर दब गया, देख रहे हैं? अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक ठीक। अब इसमें ये देखिए कि कितना आया, इसका जोड़ आया कुल मिलाकर करके क्रेडिट साइड तरफ 15,880 और दूसरे साइड है जो कि इससे कम है, मगर बैलेंस तो करेंगे दोनों तरफ। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ है जो कि टू नेट प्रॉफिट है जो कि आया है 7,750 रुपया। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, यही ना? 7,750 आया। अभी नेट प्रॉफिट हो गया। अब नेट प्रॉफिट हो गया तो ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगी? इसके बाद है जो कि चली जाएगी ये, जब हम उसको फाइनल बैलेंस शीट बनाते हैं तो जो बैलेंस शीट के लिए जो कॉलम बना हुआ है जिसमें एक कॉलम में लिखा हुआ रहेगा बाएं तरफ में कैपिटल एंड लायबिलिटीज यानी पूंजी एंड दायित्व, और दूसरा लिखा रहेगा असेट्स एंड प्रॉपर्टी। यहाँ प्रॉपर्टी लिखना है, यहाँ दायित्व के बारे में लिखना है। तो जो आपका कैपिटल है उसमें जाकर के ऐड हो जाएगा। और यदि लॉस आता है, नेट लॉस आता है तो ये कैपिटल से कम हो जाएगा, घट जाएगा। इसको घटा करके लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। इस तरह से है जो कि वो कैपिटल में ट्रांसफर हो गई, वहां पर है जो कि उसको हम घटा लिए। इसका कैपिटल जो वहां दिए हुए 85,000 रुपये आपका इसमें है कैपिटल में 85,000 देखिएगा एंट्री में 50,000 उसमें से घटा लिए। अब देखिए इसका जो प्रॉपर्टीज है, अब कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, अब एंट्री में जाकर के देखेंगे तो आपको है जो कि एंट्री आपको सीधा नजर आएगी कि वो उसका संपत्ति, जैसे कैश इन हैंड, उसके हाथ में जो रोकड़ है वो सीधा है जो कि असेस्ट में आ जाएगा, यदि प्रॉपर्टी में आ जाएगा। फिर इसी तरह से बैंक में जमा है कैश एट बैंक, उसको है जो कि ये इसका प्रॉपर्टी में आ गया। फिर डेबिटर जो है इसको देनदार है, जो देने वाला है, वो सारे डेबिटर है जो कि आ जाएंगे। हाँ, थोड़ा स्क्रीन ऊपर कीजिए ना तो मैं बैलेंस शीट देख पाऊंगा। अच्छा अच्छा, बैलेंस उसको हुआ कि क्लियर कहाँ से, इसको खुला दीजिए बैलेंस बैलेंस शीट पर। ये तो आती ये वाला की बैलेंस शीट नीचे नीचे और नीचे करिए। थोड़ा पोस्टिंग बस बस, अब ठीक है, ये ठीक है ना? हाँ जी सर। हाँ ठीक है। अब देखिए इसमें है जो कि आप देखिए कि असेट्स एंड प्रॉपर्टी की तरफ कौन कौन चीज आ रहे हैं। एक कैश इन हैंड, हाथ में रोकर, ये उसकी है जो कि प्रॉपर्टी है या असेस्ट हो गया। कैश एट बैंक, बैंक में जो जमा धन राशि है वो आ गया इसमें। डेबिटर है, मैंने कौन कौन इसका है जो कि देने वाला पैसा है वो आ गया। बिल रिसीवेबल यानी कि ऐसा बिल जो प्राप्त होने योग्य है उसका है जो कि आ जाएगा। फिर इसी तरह से फर्नीचर उसकी संपत्ति है वो आ गई।
अब क्लोजिंग स्टॉक को आपको लिखना होगा यहाँ। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह लिखा जाता है। एक देखेंगे कि आप है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट जब बना रहे होंगे तो उस समय क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है क्रेडिट साइड में, और दूसरा है जो कि ये लिखा जाएगा असेट्स में। तो वो आ गया यहाँ पर 10,000 रुपया। फिर है जो कि इसका जो असेट्स है प्लांट एंड मशीनरी, इसको है जो कि इस कॉलम में ले आते हैं। फिर इस तरह से बिल्डिंग, यानी कि एक तरफ आपका जितना सेट्स एंड प्रॉपर्टी है वो लिख दिए, और इधर है जो कि कैपिटल की तरफ हम देखें कि उधर नेट प्रॉफिट हुआ है तो हमको कैपिटल में जोड़ दिए। और एक चीज इसमें से ड्राइंग करना होगा, या याद रखिएगा, आपका ड्राइंग यदि पर्सनल यूज के लिए वहां पर आप देखेंगे कि इसका जहां पर एंट्री दिया गया है, ये ड्राइंग क्या कर रहा है, सिर्फ ड्राइंग लिखा है, फर्स्ट टाइम लिखा है ड्राइंग, ठीक है ना, कि उसने है जो कि ये निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए। तो इसको जो आर्थिक चिट्ठा का जो कॉलम है उसमें से इसको हम लेस कर लेते हैं, लेस करने के बाद ही हम इसको इस अमाउंट को लिखते हैं। अब देखेंगे कि इसको दोनों तरफ जोड़ेंगे तो दोनों तरफ की राशि है जो कि एकदम बिल्कुल एक समान आ रही है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट। अब कुछ चीज ऐसा, अब ये तो यहाँ तक हो गया, कुछ समझ में आई होगी जरूर, ऐसा उम्मीद करते हैं कि जरूर है जो कि कुछ न कुछ समझे होंगे। और यदि इसको बढ़िया से आप स्टडी करेंगे तो सर आपको है जो कि पहले, हाँ बताइए। सर ड्राइंग ड्राइंग शुरू में पहले भी घटा सकते हैं, जैसे कैपिटल डायरेक्ट कैपिटल से घटा के तब नेट प्रॉफिट जोड़ा जा सकता है। ये तो आएगा वही चीज, मगर थोड़ा सा एक अच्छा लगेगा कि आप है जो कि जो नियम से अनुसार है जो कि अति कर रहे हैं, आपका जो जो अमाउंट आएगी वही हाँ, आएगी, अमाउंट क्योंकि दोनों, अमाउंट तो सेम आएगी मगर वो लिखने की तरीका हाँ से पूछ रहे हैं। तरीका थोड़ा सा है जो कि अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। अच्छा रहेगा कि जो उसका बनाया हुआ है तरीका है उस तरीके से हम अति करें। इसलिए कि हाँ बाद हाँ में बोलिए आता है, बोलिए। ड्राइंग तो पहले लिखा हुआ रहता है ना टोटल, हाँ देखिए इसीलिए एंट्री सुविधा में, यही पर। हाँ, सुविधा एंट्री में ऐसा ड्राइंग हो अकाउंट सकता है। डायरेक्ट देता है। अच्छा अब एंट्री में कुछ महत्वपूर्ण चीज हम बता देते हैं देखिए बनाने के लिए, ये तो आपको पढ़ने लिखने के क्रम में जानकारी के लिए है। सर आप सबसे उसमें से कुछ पहले एक काम, नंबर गलत नहीं, क्या जी, अगर डायरेक्ट कैपिटल में से लेस करके ड्राइंग हटा के तो फिर बाद में नेट प्रॉफिट जोड़ने पे ये गलत नहीं ना माना जाएगा। नहीं गलत नहीं माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा, मगर आप जब जानकारी में है कि इस तरीके से हमको बनाने में अच्छा भी है और नियम के अनुसार भी है, तो बनाने में क्या थी। पहले यदि देखिए आपको ये लग रहा होगा कि वहां पर एंट्री शुरू में दी हुई है तो हम कैसे उसको अति करें, यही ना, जी जी थोड़ा सा जी। कंफ्यूज है। हाँ आप समझ रहे हैं आपकी बात को। तो आप सबसे पहले देखिए एक और तरीका इसमें क्या है कि जब हम लोग भी जब अति देते थे तो इसको क्या करते हैं, तो हम अपना जो एक्सपीरियंस जो बता रहे हैं कि इसको हम पेंसिल से पहले फॉर्मेट तो पूरा बना लेंगे, फॉर्मेट हाँ तो बना लेंगे सबसे पहले, ये कंप्लीट कर लेंगे। ऊपर में जो हेडिंग है, जिस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके अनुसार से हेडिंग लिख लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि जितनी भी है जो कि असेट्स में आ रहा है, जिसको कि हमको कुछ नहीं करना, ना ऊपर नहीं, ऊपर में कहीं उसकी जरूरत नहीं है, समझे, उस हाँ असेट्स, हाँ असेट्स को पहले लिख लेंगे और पेंसिल से उसको हम अथी कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे। तो आपका वहां से अच्छा हाँ जी जी। ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपका एंट्री वहां पर बहुत कम हो जाएगी, जिससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कुछ कुछ एंट्री हाँ ऐसी है, हाँ कुछ कुछ एंट्री ऐसी है जो को आपको उस कॉलम में आएगा ही, और उसके साथ उतना है जो कि एक्टिविटीज होगी ही। तो उस तरह का एंट्री हम पहले कर लेंगे और उसको क्रॉस कर देंगे, कि दोबारा दोहरा करके उस पर फिर हमको वर्क करने वाला एंट्री को नहीं ऐसा करेंगे। जो क्लियर में हमको जहां पर है जो कि लिखा जाना है और वहां लिखाएगा ही, उस चीज को हम एंट्री कर करके और उसको पेंसिल से यदि हम अति कर लेते हैं तो हमको एक आसान हो जाएगी और हमारा कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा, और मेरा है जो कि बिल्कुल शुद्ध भी आने की संभावना ज्यादा रहती है। ये घर पर ऐसा कर करके देखें, अभी समय है, दो चार पांच को बैलेंस शीट बनाएंगे। आप लोगों के साथ एडजस्टमेंट नहीं रहे, ये एडजस्टमेंट वाला नहीं आएगा, वो थोड़ा और टफ होता है। आपको ये फ्लैट में है, सीधा है और सिंपल है, आराम से समझ में आ जाएगी। जो भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है और प्रत्येक एंट्री का क्या अर्थ होता है, उस एंट्री का अर्थ को समझ लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। ठीक। आप सर हिंदी में और बना करके सकते हैं ना? हाँ
हिंदी में बना हाँ सकते हैं ना? हिंदी इंग्लिश हाँ हाँ दोनों हाँ में क्यों बना नहीं, सकते हैं। क्यों नहीं, हिंदी या इंग्लिश थोड़े रहती है। वो तो अपना हिंदी अपनी तो सुविधा के अनुसार है। अपनी सुविधा अनुसार है, जो कि जैसे है उससे बना सकते। ठीक है, आज के लिए बस इतना नंबर ही। नहीं ना काटेगा सर? हाँ, क्या मेरा चीज एक नंबर क्वेश्चन है हमरा? सर। सर मेरा एक पूछिए। क्वेश्चन है। हाँ सर एक पूछिए क्वेश्चन पूछिए। है। हम्म, सर पैकिंग मटेरियल और पैकिंग एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस है, और इसको ट्रायल बैलेंस में कहाँ सेट करेंगे? ये पैकिंग एक्सपेंस है। पैकिंग एक देखिए, पैकिंग मटेरियल है, तो पैकिंग पैकिंग एक्सपेंसेस तो आपको इसी में है जो कि दिया हुआ है, कि ये आपका है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का है खर्च, यानी कि वो सीधी खर्च नहीं है। आप देखेंगे इसमें पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक्सपेंस सर दो बात है, एक्सपेंस हो जाएगा पैकिंग मटेरियल और प्रॉफिट लॉस पैकिंग में एक्सपेंसेस बोथ आर डिफरेंट सर। डिफरेंस। हाँ, क्या आप पूछ रहे थे? ये पूछ बोल रहे रहे थे हैं कि सर पैकिंग पैकिंग एक्सपेंस है, मटेरियल। पैकिंग करने का। देखिए आप ऐसा समझिए, ऐसे समझिए, पैकिंग एक्सपेंस है यानी पैक करने में आपका है जो कि कहीं न कहीं कॉस्ट जा रहा है, लेबर का कॉस्ट जा रहा है, बहुत सारे चीज उसमें जुड़े हैं। पैकिंग तो अपने यहाँ तैयार नहीं हो रहा है, ये छोटे-छोटे खर्च इसमें आ रहे हैं पैकिंग करने में। मगर पैकिंग के लिए जो मटेरियल आ रहा है वो अलग चीज हो रहा है, दोनों चीज। तो इसको कहाँ रखेंगे, ट्रायल बैलेंस में कहाँ रखेंगे सर, पैकिंग मटेरियल और पैकिंग एक्सपेंसेस को? ये दोनों को है जो कि इसमें रखेंगे आप, पीएल में। यहाँ पर पैकिंग है, यहाँ मटेरियल और पर पैकिंग एक्सपेंसेस दोनों को पीएल में रखेंगे? देखिए यहाँ पर पैकिंग का तो दिया है, पैकिंग तो हम बताए हैं। एक्सक्यूज में अभी अगर मीटिंग ऑफ हो जाए तो फिर से लॉगिन कर लीजिएगा, थोड़ा डाउट से तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सर आवाज सुन रहे हैं? हाँ हाँ बताइए। हाँ तो दोनों को एक ही जगह रखेंगे सर, पीएल में? ये एक साथ है रहेगा कि अलग अलग रहेगा? क्या कोई क्या ऐसा सर? क्वेश्चन में आया है, कहीं कहीं आया हुआ है इस तरह का? यस सर आया हुआ है। तो यहाँ पैकिंग टू मटेरियल पैकिंग खर्च है जो कि दे रहा है, पैकिंग खर्च का है जो कि ये नहीं सीधा सर सीधी है बुक, जो कि। एक जगह हम बुक में, सर एक जगह बुक में बना रहे थे तो पैकिंग हम्म, मटेरियल और पैकिंग एक्सपेंसेस ना अच्छा दो अच्छा। अलग अलग चीज बताया, और पैकिंग मटेरियल को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रखा, और क्या चीज बोले? पैकिंग हाँ हाँ बताइए। एक्सपेंस को हाँ एक प्रॉफिट मिनट। लॉस में रखा गया। हाँ सर लिसन क्या बता रहे थे? पैकिंग हाँ बोलिए। मटेरियल को, आप हाँ कोई बोलिए। बता रहे थे कि पैकिंग मटेरियल ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा कि पीएल अकाउंट में, तो वो कहीं कोई बुक से है जो कि वो बनाया है, तो कौन बता रहे थे कहाँ किया जाएगा? सर स्पीकिंग राम मिलन कुमार सर फ्रॉम ईसीआर हाजीपुर। अच्छा ठीक। तो क्या पीएल अकाउंट में नहीं जाकर के ट्रेडिंग अकाउंट में ही जा रहा है? नहीं नहीं सर, पैकिंग मटेरियल की जो बात है ना वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, हाँ और हाँ ठीक, खर्च है तो जाएगा पैकिंग ही। एक्सपेंसेस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के हाँ डेबिट हाँ साइड में लिखा हुआ पैकिंग, है। हाँ तो हम सोचे कि हाँ तो सर सही से तो पूछ है करना वो, कंफर्म होते हैं कि दोनों अलग चीजें हैं या फिर एक ही वो चीज है। नहीं, दोनों पैकिंग मटेरियल जो है, जैसा कि अभी इसके अथी में तो क्लियर नहीं है, अथी में हमारे अथी में, मगर जो हमको जो नेचर उसका पता चल रहा है, हम श्योर नहीं है, ठीक है ना, मगर हम जो उसका नेचर देख रहे हैं उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। जो पैकिंग एक्सपेंसेस हो रहा है वो उसको है जो कि जाना चाहिए, ये हम चाहिए कर करके बोल रहे हैं, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड, और जो मटेरियल है, पैकिंग मटेरियल है, वो जाना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। अब नहीं इसको नहीं वो तो कंफर्म हम होने। बोल ही रहे हैं सर वो तो हम बोल रहे हैं। जैसे कि आप हाँ बोले कि दोनों पीएल अकाउंट में जाएगा, तो हम बोले कि सर दोनों ना ना, पीएल अकाउंट दोनों में नहीं, नहीं, दो हम नहीं, एक जगह बुक दोनों में नहीं देखे तो जाएगा। दोनों अलग अलग चीजें हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया हमको, इसलिए ना कि ये दोनों एक साथ में हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग आइटम दिया हुआ है कि दोनों एक साथ दिया हुआ है, इस पर निर्भर करता है। जैसे कि देखें वहां पर लिखा हुआ है एक जगह एंट्री में सैलरी एंड बेज या बेज एंड सैलरी, तो थोड़ा सा उसका एक साथ लिखा हुआ रहेगा
तो उस कुछ अलग अर्थ देने लगेगा, और अलग अलग लिखे रहेगा तो वो अलग अर्थ देगा। हम ये पूछना चाह रहे थे कि दोनों एक साथ लिखा हुआ है या अलग अलग लिखा हुआ है। सर हम तो क्लियर किए ना सर कि दोनों अलग अलग चीज है, पैकिंग तो मटेरियल दोनों अलग 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 चीज है। तो हाँ, तो पीएल मटेरियल जो है वो चला जाएगा यदि ट्रेडिंग अकाउंट के, और एक्सपेंसेस है जो कि ये चला जाएगा। अच्छा ठीक सर, ये अब क्लियर इसको हो गया। ऐसा ऐसा देखिए, अभी ये इस पर हम श्योर नहीं है, फुट नहीं बात बोले। अब इसको हम अच्छा अच्छी ठीक है तरह सर, से एक समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन और है सर कि मिसलेनियस रिसिप्ट को कहाँ पर रखेंगे ट्रायल बैलेंस में? ट्रायल बैलेंस नहीं, फाइनल अकाउंट में। तो मिसलेनियस खर्च है तो सीधा सीधी तो है, ये तो आ जाएगा पीएल अकाउंट में, आया डेबिट साइड में। जो खर्च है देखिए, ये दोनों तरह जो ऊपर जो प्रॉफिट एंड आप ये पीएल बना है, ये आपका एक ब्यौरा है इनकम का ही। तो आप ये इधर सीधा समझिए कि जो माल को बनाने से संबंधित नहीं खर्च है, यानी कि माल बनाने में सीधा खर्च नहीं हो रहा है, वो चला जाएगा पीएल अकाउंट में नीचे। तो मिसलेनियस खर्च आ रही है। रिसिप्ट है नहीं, एक्सपेंस नहीं ना, क्रेडिट रिसिप्ट ना खर्चा है। मिसलेनियस रिसिप्ट। क्रेडिट साइड जाएगा ना। यदि रिसिप्ट है, प्राप्त हुआ है हाँ कोई खर्च, हाँ तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा। और यदि है जो कि हाँ, और यदि आपने एक्सपेंस मिसलेनियस एक्सपेंस है तो वो चला जाएगा डेबिट साइड में। ठीक। सर और कुछ नहीं बता। नहीं कुछ वैसे ही रहेगा तो फिर जो कि सर सर बहुत ट्रेडिंग अकाउंट और कंफ्यूजन में है प्रॉफिट सर। एंड लॉस अकाउंट पर थोड़ा सा डिफरेंस बता देते। क्या जी? ट्रेडिंग अकाउंट और ये प्रॉफिट अच्छा, एंड ये लॉस अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट होगा। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में हम मुख्य रूप से एक ग्रॉस देखना चाहते हैं स्थिति कि मेरा है जो कि लाभ, ग्रॉस लाभ है या ग्रॉस हानि है। ग्रॉस उसमें क्या होता है ना कि टोटली ग्रॉस जब हम मालूम करना चाहते हैं कि ग्रॉस मेरा क्या है, तो उसमें सिर्फ है जो कि देखा जाता है कि आपने सीधे माल जो खरीदा है या माल जो बनाया है उसकी लागत क्या है, और उसका बिक्री जो हुआ है उसका लागत क्या है, ये सिर्फ वो देखा जाता है। ये समझ गए? ये आप उसको समझना चाहेंगे तो आप इसमें हम जो लिखे हैं नोट में, वो नोट को भी बढ़िया से पढ़ करके समझिएगा। और ऐसे एक लाइन का ही चीज है कि हम इसमें ग्रॉस प्रॉफिट अथवा ग्रॉस लॉस के है जो कि जानकारी प्राप्त करने के लिए हम उसको बनाते हैं। अब इसमें आइटम जो आता है, जो अब इसको तो आइटम में तो बहुत सारा लिखा दिया है, तो उसको मत समझिए ऐसे, इसको समझिए कि जो माल को बनाने में या मान लिया जाए इसको लाने में सीधे अपने दुकान तक या गोदाम तक जो खर्च होता है उस खर्च को लिखते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे खर्च होते हैं, वो नहीं लिखा जाता। ये सिर्फ है जो कि माल को बनाने में या उत्पादन करने में, या मान लिया जाए कि सीधे खरीद के ला रहे हैं, उस पर सीधे खर्च हो रहा है, उसी खर्च को हम है जो कि इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में लाते हैं। और जो बिक्री होता है, वो बिक्री होता है, उस बिक्री को हम है जो कि उससे घटा कर करके पता करते हैं कि ग्रॉस है या लॉस है। इसको ऐसे समझिए। और इसमें क्या होता है कि जैसे आप पीएल अकाउंट देखे होंगे, तो पीएल अकाउंट में आपका जो ऊपर का ग्रॉस भी है, प्रॉफिट हो या लॉस है, वो भी है जो कि इसको शामिल कर लिया जाता है। यानी कि जितने तरह का खर्च हुआ सब खर्च को एक साथ मिला लिया जाता है पीएल अकाउंट में, और उसके बाद देखा जाता है कि अब मेरा शुद्ध रूप से क्या लाभ है या हानि है। यही होता है। आप बनाए होंगे ना इसमें बैलेंस शीट में, तो ग्रॉस का जो ट्रेडिंग अकाउंट का है जो कि ट्रांसफर कर करके पीएल अकाउंट में लाए, यानी सारे खर्चों को या सारे आमदनी को हम है जो पीएल अकाउंट में ला कर करके अब नेट पता करते हैं कि मेरा स्थिति क्या है, व्यापार की स्थिति क्या है। ठीक समझे इस चीज को? सर ट्रायल बैलेंस को अपने सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा बताइएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। देखिए, ये ट्रायल है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसका एक कंसेप्ट समझिए कि जब आप रीजनिंग, जब आप जनरल, जैसे कोई भी दुकानदार है, जब आप देखेंगे कि आपको शुरू से थोड़ा सा उसका हिंट देने का, आपको क्वेश्चन बनाने में समझने में है जो कि आसान हो जाएगी। लॉन्ग टाइप का है जो कि बना लीजिए, जब समझ में आ जाएगी तो आपको उसको लॉन्ग है जो कि उसका लिख सकती है। अब जैसे होता है क्या कि देखिए, जब दुकान के यहाँ से आप अक्सर देखे होंगे कि जब कोई चीज परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो वो क्या करेगा कि देखिएगा कि एक सादा सा पेज है, उस पर है जो कि वो सामान को नोट करता है।
नोट करता है ना, तो नोट इसलिए करता है कि आज देखता है कि ये पूरे दिन में कितनी आज बिक्री हुई आज की तारीख में। अब उसको क्या करता है कि उस समय तो जल्दी जल्दी वो लिख लेता है, उसके बाद है जो कि वो अब है जो कि फाइनली है जो कि जो बुक होता है अकाउंटिंग बुक, यानी कि सबसे शुरुआती में जो बुक होती है वो जर्नल की होती है। उसमें जाकर कर करके वो एंट्री करता है कि आज के तारीख में वो वर्ष दे कर करके, और उसके बाद है जो कि डेबिट कौन सा भाग उसका डेबिट होगा क्रेडिट होगा, वो आज पूरे दिन का है जो कि खरीद की बिक्री की और डेबिट और क्रेडिट का वो लिखता है। अब तो एक दिन में अब हो सकता है कि कई तरह के जो कि लेन देन हुआ होगा, कई टाइप का लेन देन हुआ होगा। अब उसको है जो कि उसको क्या करता है कि एक लेन देन का प्रत्येक लेन देन के लिए खाता बने होते हैं। अब उस खाते को अगले दिन फिर यही सेम होगा, तीसरे दिन, यानी पूरे महीने के लिए वो क्या करता है कि अब जाकर के जो फर्स्ट तारीख से लेकर करके एक कोई खाता उठाता है और उस खाते से संबंधित जितने भी लेन देन हुए हैं उसको एक ही स्थान पर वो लिखता है। वो कहाँ लिखा जाता है? लेजर में, जिसको हम लेजर अकाउंट बोलते हैं। उसी में एक खाता के अंदर में जितने लेन देन हुए हैं वो सब लेन देन को लिखते हैं। इसी तरह फिर दूसरे खाते को उठाता है, अब उस खाते से संबंधित जितना लेन देन हुआ वो सब पूरे उठाता है। इस तरह से कर करके महीनों भर का एंट्री को उसने है जो कि लेजर में जाकर के उसका पोस्टिंग कर दी। अब पोस्टिंग करने के बाद अब तो ऐसी स्थिति हुई है कि अब पोस्टिंग तो कर दिया मगर उसका हिसाब किताब भी तो रखेगा, देखेगा कि गलत हुआ या सही हुआ या व्यापार का क्या हमको सारा एक्चुअल पोजीशन है जो कि पता हो। तो उसके लिए क्या करता है कि जितना है जो कि जब हम खाता बना लिए सबका महीने भर का, तो एक ट्रायल बैलेंस बनाता है प्रत्येक खाते में। उसमें जितना है जो कि उसी सब का जोड़ निकालेगा डेबिट और क्रेडिट का, और जिस भाग का है जो कि अधिक है जोड़ तो उसके अगेंस्ट में जो कि उसका बैलेंस निकालेगा। और इस तरह से प्रत्येक बैलेंस को है जो कि वो एक जगह डेबिट और क्रेडिट वाले कॉलम करते हुए वो लिखता है, जैसा कि हम बता चुके हैं और आपको नोट भी दिया गया है इसमें, उसको भी समझ सकते हैं। अब वो उसके बाद है जो कि फिर वहां से ये फाइनल अकाउंट के लिए फिर पुनः ले जाता है और वहां ये फाइनल अकाउंट बनाता है और खुद अपना पूरा स्थिति देख लेता है। यदि बैलेंस में कहीं दोनों तरफ बराबर नहीं आ रहा है तो फिर हो जाता है कि कहीं गलती हम किए हैं अपने हिसाब में, तो वहां से फिर जाकर के चेक करते हुए पुनः आकर करके यहाँ देख ले दोनों तरफ बैलेंस सही आ जाती है तो उसका है जो कि एक प्रॉपर ढंग से वो वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक, अब है जो कि ठीक है, तो इसको मीटिंग ऑफ करते हैं अब यहाँ पे, और फिर से मिलेंगे फर्स्ट सेशन में। धन्यवाद सर। ओके, धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ बोलिए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। ओके ओके।